हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही सलामत होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जिनके पेपर अभी लीक कर दिए गए हैं। क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा, नीट के पेपर लीक हो गए थे थोड़े दिन पहले। तो अब जो बच्चे, मतलब उन्हें लगता है कि जो बच्चे इस पेपर को कर सकते हैं आगे और पास हो सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए पेपर दोबारे बोल रखा है देने को। तो उन बच्चों के पेपर हैं आज, शायद आज ही है, क्योंकि कोटा में तो आज है। और तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चों के पेपर लीक हुए हैं ना, इनमें एक बच्चा नहीं, लाखों बच्चे होते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, उनके बच्चे तो पिसते ही पिसते हैं। और जब बच्चे मेहनत करते हैं ना, तो रात दिन नीट के पेपर के लिए तैयारी करते हैं। माँ बाप, जो माँ होती है ना, अपने बच्चे के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और माँ जो बच्चा पेपर देता है उसके पीछे पीछे ही रहती है, क्योंकि जो माँ होती है ना, उसका भी पेपर है समझो। क्योंकि बच्चे के पीछे लगना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को समय समय से खाना पीना, समय समय से उठाना, समय से सुलाना, तो ये सब माँ की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो माँ का इतना बड़ा रोल होता है ना इसमें, कि मैं मतलब कभी मैं सोच ही नहीं सकती कि माँ जितना कर सकती है ना, उतना शायद कोई भी नहीं कर सकता। तो देखिए गाइस, जो बच्चों के पेपर लीक कर दिए गए ना, उसमें देखिए सरकार कितनी बड़ी, मतलब गलती कर रही है। बच्चों को एक तो इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर, और ऊपर से बच्चों की मेहनत देखिए, पूरे साल भर की तैयारी होती है और लास्ट में जाके बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं। तो बच्चा बेचारा क्या करे, आप बताइए। बेरोज़गारी तो ऐसे ही बढ़ेगी ना। एक बार लीक कर रहे हैं, दूसरी बार दो, मतलब एक पेपर को 2 या 3 बार पेपर दिया जा रहा है। और बच्चों के लिए कितनी दिक्कत है। नौकरी वोकरी तो छोड़ो, नौकरी का तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए देखिए कितनी परेशानियां हैं। बच्चा बेचारा, मतलब इधर उधर भटक रहा, पढ़े लिखे होने के बाद भी, सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद भी बच्चा इधर उधर भटक रहा है। नौकरी कहीं है ही नहीं, मतलब समझो नौकरी अच्छे लोगों के लिए तो नहीं है। और जो ऐसे ही, मतलब पीने पाने वाले होते हैं ना, उनकी तो पूछो ही मत, उनको तो छोड़ ही दो आप। लेकिन जो अच्छा बच्चा है, उसका हक है नौकरी पाना, और वो सरकार कर नहीं रही है। तो बताओ, कहाँ बच्चे की गलती है। बच्चा इतना पिसता है, इतना पिसता है। एक बच्चे का फॉर्म भरने में ना, एक साल में अगर नीट का पेपर दिया जाए, तो एक साल में 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये फॉर्म भरने में लग जा रहे हैं। आप बताइए। और एक बच्चा नहीं, इसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उनका देखिए कितना इसमें कितना फ़ायदा होता है उन लोगों को। और वो भी लीक कर दिया जाता है, फिर वही पेपर दोबारे दिया जाता है। तो आप लोग बताइए, क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा बच्चा भी इस दौर से गुजरा हुआ है। तो मुझे बहुत दुख होता है। हर साल का इनका यही ड्रामा है, यही ड्रामा है। मतलब एक साल दे रहे, फिर अगर एक पेपर दे रहे हैं नीट का, तो वो 2-3 बार दिया जा रहा है उस पेपर को, क्योंकि हर साल लीक कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। तो यही समझ में नहीं आता मुझे तो। अरे इतना सरकार जो इतने सेफ्टी करती है, तो इस चीज़ के लिए सेफ्टी नहीं कर सकती है। जब पेपर देते हैं तो उसको आप लोग कंटिन्यू सब लगाइए ना फौज इधर उधर। तो आप समझ ही नहीं रहे हैं इस चीज़ को। जब सब कुछ फैसिलिटी है, तब भी सरकार लापरवाही करती है। मतलब आप बताओ, इसमें किसकी गलती है? हम, मतलब आम जनता तो ऐसे ही पिस रही है। एक तो महंगाई इतनी, ऊपर से मतलब कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। भाई आम जनता कहाँ से लाएगी पैसा? आप खुद सोचो। एक बड़ा इंसान, पैसे वाला इंसान है, वो वैसे मतलब उसकी चल जाती है।
और जो छोटा इंसान है वो गरीब है करके उसको उसकी मदद की जाती है, उसको हर जगह से फ़ायदा होता है। जो बीच का होता है, जो मीडियम क्लास मिडिल क्लास का होता है, वो कहाँ जाए? वो हर जगह से पिसता है। आप बताइए। और वो छोटा काम नहीं कर सकता, बड़ा वो इतना बन नहीं सकता। उसे तो मिडिल क्लास का ही रहना है ना, उसको तो सब समाज भी देखना, सब कुछ मतलब सब कुछ उसी के सर पे है, मिडिल क्लास वाले के। छोटा बड़ा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो बीच का है वो सबसे ज़्यादा पिसता है इसमें। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पिसता है। वो कहाँ जाएगा बेचारा? हम तुम कहाँ जाएंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है।